नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अंग्रेजी भाषा बीएससी फाइनल ईयर और बीए फाइनल के ऊपर, राइट ना। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना ताकि आपको पूरा समझ में आने लगे, राइट ना। और पूरा सब्जेक्ट जो आर्ट पढ़ने वाले बच्चे हैं बीए और जो बीएससी पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सभी के लिए जितना सब्जेक्ट है, जैसे साइंस के लिए बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री और साथ में हिंदी इंग्लिश है ना। तो उनका जितना पेपर है, जैसे जूलॉजी में 2 पेपर है, बॉटनी में 2 पेपर है, केमिस्ट्री में 3 पेपर है। तो उसके हिसाब से मैंने सभी चीज को अपलोड कर दिया है, राइट ना। और आर्ट में अगर हम लोग देखें तो राजनीति है, हिंदी है, मतलब हिंदी लिटरेचर है ना। और जितना भी सब्जेक्ट है मैंने सारे सब्जेक्ट को अपलोड कर दिया। अगर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो जिस पर मैंने वीडियो नहीं डाला है और आपने अगर उनको लिया है तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। मैं जरूर उनको सर्च करूंगा, खोजूंगा उनके बारे में क्या है कैसा है, फिर उनके लिए भी हम लोग इम्पोर्टेंट वीडियो हम लोग डाल देंगे जो कि एक एग्जाम के लिए काफी हेल्प करेगा। अभी आपको समझ नहीं आएगा लेकिन एग्जाम टाइम आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जैसे अभी हम बात करें जो बीए बीएससी अभी फर्स्ट सेम में बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनका भी एग्जाम हुआ। हर बच्चा ने फॉलो किया हमारे चैनल को, हर बच्चे ने, आसपास के जितने भी कॉलेज हैं, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी हो, चाहे और कोई भी यूनिवर्सिटी हो, और यहाँ नहीं, जांजगीर चांपा से नवागढ़ को छोड़ करके बिलासपुर, रायपुर, सारंगढ़, यहाँ के भी बच्चे हमारे चैनल को फॉलो किए। और उनका कमेंट भी है, आप जाके देख सकते हैं कि वो बच्चा कहाँ से है, राइट ना। कुल मिला के ये देखें कि ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो सब्जेक्ट है हमारा, लगता है कि बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बीएससी एवं BHSC, है ना। BHSC कक्षाओं हेतु, मतलब बीए के लिए भी ये आएगा, सिलेबस सेम है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप पूरा देखें समझें। और एक मजे की बात आपको बता रहा हूं, अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे ठीक से तो पासिंग मार्क आना भी मुश्किल हो जाता है भाई, मैं आपको सही बता रहा हूँ। और कुछ चिन्ह अगर मैं आपको आइडिया दे दूंगा वीडियो के माध्यम से, ऐसा नहीं कि पूरा सब चीज आ जाएगा, और आना तो यहीं से है, लेकिन जो चिन्ह लगवाए हूं अगर उससे कहीं एक दो आगे पीछे अगर हो जाए तब भी आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आइडिया बताने वाला हूं। काफी अच्छा रहेगा। जो अच्छे से अगर लिख दें, समझ लें, तो नो डाउट आपका पेपर अच्छा जाएगा। अब फाइनल ईयर है, किसी भी बच्चे को मजाक में लेके नहीं चलना है। अगर आप मजाक में लेके चल रहे हैं और कारणवश अगर आपका रिजल्ट रुक गया या सप्ली आप आ गए तो आपके लिए मुश्किल बढ़ जाएगी, 1 साल आपका बर्बाद हो जाएगा और आपका परेशानी भी बढ़ जाएगा, आपका माइंड भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि आपके पास समय बहुत कम है। अगर 15 मार्च के बाद एग्जाम होगा या 20 मार्च के आसपास एग्जाम अगर स्टार्ट होगा तब भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, राइट। क्योंकि समय इतना तो है नहीं कि आप पूरे एक एक चीज को पढ़ सकें, कुछ सेलेक्टेड चीज को ही आप पढ़ पाएंगे। क्योंकि आज 5 तारीख हो गया फरवरी का, क्लियर है। और अगर हम देखें ये 28 का महीना है, तो ये महीने में तो ज्यादा दिन बचा ही नहीं है। और अगले महीना का मान लीजिए मोटी मोटा जो भी आपका 15-17 दिन, और प्रैक्टिकल में भी आपका टाइम जाएगा। तो कुल मिला के ये देखें, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है भाई। तो चलिए फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर चैनल में नया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा जब भी मैं अपलोड करूंगा तुरंत आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन में। और जो भी आपके दोस्त यार भाई बहन है उनको भी हमारा वीडियो जरूर शेयर करिए, ताकि हमारा वीडियो हर बच्चे बच्चे तक पहुंच जाए और काफी हेल्प हो सके। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया होगा, जो हमारे 5 यूनिट देखने के लिए मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर आंसर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, आंसर क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पर, और ये आपको 15 नंबर का आएगा, ठीक है। जहां तक मुझे मालूम है ये 15 नंबर का देता है। और यहाँ पर देखिए, ऐसे राइटिंग है, दूसरा है यूनिट, और तीसरा है प्रेसिस राइटिंग है। और यहाँ पर चौथा में 2 चीज यहाँ पर शामिल है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी, है ना, शब्दकोश कहते हैं, ये दोनों शामिल है ए बी करके। और लास्ट में हमारे पास ग्रामर है, और यही चीज है जो आपको पास करते हैं, वोकैबुलरी और ग्रामर। अगर आप ग्रामर में मिस्टेक करेंगे, वोकैबुलरी में आप मिस्टेक करेंगे, तो फिर समस्या बढ़ जाएगा। यहाँ तो आपको वर्ड पर ही
रॉन्ग हो सकते हैं। जो वर्ड आपको देंगे अगर उनको आप सही नहीं लिख पाते हैं तो वहां आपका नंबर कट ही जाएंगे, राइट ना। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, और मुझे लगता है कि सब बच्चे को कहीं ना कहीं इंग्लिश परेशान करता ही करता है, इसलिए क्योंकि हमारा लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, और उतने अच्छे से हमने स्कूल में और कॉलेज में इंग्लिश हमने नहीं पढ़ा है, राइट ना। तो कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट हमको, हर बच्चे को परेशान करते हैं। तो आज हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, मैं पूरा समझाते भी जाऊंगा। आप पूरा वीडियो के लास्ट तक लेकिन आप बने रहना, अगर आप छोड़ के जाएंगे तो आप नहीं समझने वाले, ठीक है। क्योंकि मैं इतने सारे चीजों को समझाते जाता हूँ जो इस वीडियो को दौरान आप समझेंगे, मतलब इसके कंटिन्यू चल रहा है तब आप समझेंगे। ऐसा नहीं कि आप पूरे वीडियो को भगा दिए, कहाँ कहाँ सर ने चिन्ह लगाए देख लेंगे, वो तो कहीं मैं काट रहा हूँ, कहीं मिटा रहा हूँ, कहीं ऐड करा रहा हूँ, कहीं चिन्ह लगवा रहा हूँ, वो यहाँ समझ आएगा। तो ये 20-25 मिनट का जो वीडियो बनेगा काफी हेल्प करेगा आपको। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का पहला जो हमारे पास अध्याय बोल सकते हैं इसको दिया हुआ है, इस पहला यूनिट का जो हमारा पहला कंटेंट है, 3 years सी ग्रो। कोई लड़की है, 3 साल की है ना, वो ग्रो कर रहे हैं कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला हमारा जो प्रश्न है, इनको आप मत पढ़िए, बाय विलियम ओर्थ ने दिया था। तो इनको आप मत पढ़ें, कैसे पढ़ें, और इसके लिए तो पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ता है भाई, तब जाके आपको समझ में आएगा। और बहुत लंबा मिलेगा ना, आप देखिएगा पूरा 15 ठो मिलेगा आपको, ये अध्याय बोल सकते हैं, ठीक है। एक एक छोटा छोटा अध्याय बोल सकते हैं, लेसन बोल सकते हैं, लेसन बोल सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। राइट ए ब्रीफ समरी। इस जो कहानी है, पोयम है ना, तो इनका पूरा समरी लिखना है आपको, यही सबसे इंपॉर्टेंट है इस लेसन का, ओके। चिन्ह लगा लेंगे, आप पूरा पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए पूरा कथा कहानी आप पढ़ेंगे, कौन वैज्ञानिक ने दिया है, क्या दिया है, तो ये पूरा पढ़ते जाएंगे। ये चीज़ तो आपको पूरा नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि मैं केवल आपको चिन्ह लगवाऊंगा, क्योंकि ऐसे अगर समझाते जाऊं तो केवल एक लेसन में ही 10 मिनट का वीडियो बन जाएगा, ठीक है। और आप उतने चीज़ों को कवर भी नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा मैं आपको क्या बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न बता देता हूँ, और आइडिया भी और दूंगा ना फाइनली लास्ट में। अगर आप प्रश्न उत्तर नहीं पढ़ते हैं, मैं आपको एक चीज बता ही देता हूँ, अगर आप प्रश्न उत्तर नहीं पढ़ते हैं कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लग रहा है कि 15 नंबर के लिए इतना सारा पढ़ना पड़ रहा है, और मैक्सिमम बच्चे आंसर क्वेश्चन, बहुत कम बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, ठीक है। तो बाकी जो चीज है, ग्रामर है, ओकेव है, ओकेबलरी है, ऐसे है, उन चीजों को कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इतना लंबा ये सिलेबस है ना, मतलब बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन इनका जो कंटेंट है ना वो काफी लंबा है, ऐसे भी कॉम्प्रिहेंशन भी, सब चीज काफी लंबा लंबा है। और हम हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है उनको समझ में नहीं आता है, काफी मुश्किल हो जाती है और रटने जैसा हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर चिन्ह लगवा लिए एक। अब देखते हैं डेथ ऑफ ए कलर। जो लिपिक है उनका मृत्यु कैसे हो जाता है ना। तो इनको हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन मैं आपको चिन्ह लगवाऊंगा, इसको आप चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। देखिए इसको लगातार पूछे जा रहे हैं, 2014 में, 19 में, 23 में, बिल्कुल इस साल पूछने की संभावना है। राइट ए समरी ऑफ ए शॉर्ट स्टोरी डेथ ऑफ ए क्लर्क इन योर वर्ड। अपने शब्दों में जो क्लर्क हैं उनकी मृत्यु कैसे हुए उनको अपने शब्दों में लिखना है, एक समरी लिखना है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। 2 प्रश्न अभी तक हमने चिन्ह लगवा दिया, आप नोट डाउन करते जाएंगे, अपने साथ में रखें जो भी आपके पास मटेरियल है, परीक्षा बोध, परीक्षा सार, जो भी आप पढ़ने के लिए लिए हैं। मैक्सिमम बच्चे तो यही फॉलो करते हैं हमारे इधर, तो उनको साथ में रखें और चिन्ह भी लगाते जाएं, ओके। चलिए और देखते हैं तीसरा हमारा जो लेसन है, कर सकते हैं जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, ठीक है। राइट ए समरी ऑफ ए लेसन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, ठीक। तो ये प्रश्न पूछे गए हैं अलग अलग सत्र में। चलिए और देखते हैं इनके बारे में और क्या प्रश्न है, काफी लंबा भी है, आपको पढ़ने में काफी तकलीफ होगी, राइट। उनके पहले आप ये चिन्ह लगाएं, ठीक है, अच्छा है, स्वीट है। देखिए राइट ए ऐसे आप एनिमल एंड देयर इंपॉर्टेंस इन इंडिया रूरल लाइफ, ठीक है। तो भारत की जो रूरल लाइफ है ना, उनमें जो एनिमल है उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, उनको को बताना है, मतलब उनके बारे में क्या लिखना है, पूरा निबंध लिखना है। काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छा है।
ठीक है। हाँ, अब लगा सकते हैं यहाँ पर, और कोई सवाल नहीं है तो आप इनको आप चिन्ह जरूर लगाएं। कभी कभी ऐसा होगा कि आप पढ़ के गए ही नहीं हैं और बोलेंगे सर ये तो एग्जाम में देखने के लिए मिला ही नहीं, आपको कौन प्रश्न भी याद नहीं है, क्वेश्चन भी याद नहीं है, तो आपको दिक्कत होगा। तो आप ये चीज़ों को पढ़ें, मजाक में लेकिन नहीं चलेंगे। चलिए और देखते हैं, ये पूरा 15 लेसन तक शायद मिलेगा, 15-16 लेसन राणा प्रताप के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं राणा प्रताप जी के बारे में। उनको छोड़ दीजिए सीधा, उनको छोड़ ही दीजिए। और ये है बोरेस। ठीक है, यहाँ भी समरी लिखना है आपको बोरेस के बारे में जो दिया हुआ है आप पढ़ेंगे। एक प्रश्न हो गया आपका, और देखते हैं इसको पढ़ें, है ना। हाँ, ये प्रश्न पढ़े। ठीक है, बोरेस आर मोस्टली हैप्पी सा ल्यूकस एट दे डू नॉट स्प्रेड हैप्पीनेस वाई। ठीक है, इनको आप पढ़ें। दूसरा ये प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको मैं चिन्ह लगवाते जा रहा हूँ बिल्कुल उनको ध्यान से पढ़ना है। और एक चीज और बताऊंगा, अगर कहीं से भी आगे पीछे अगर हो गया तो हम इधर उधर करके थोड़ा बहुत समझ के बिल्कुल लिख देंगे, नंबर आपका भले कटेगा लेकिन आप पास हो ही जाएंगे, राइट ना। तो यहाँ 26 नंबर पासिंग मार्क भी दिक्कत हो जाता है, पास होने के लिए आपको 26 नंबर चाहिए बच्चों। क्लियर है, इनको पढ़ें, है ना। ये दूसरा क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ें। राइट इन ऐसे आप रिटेशनल लिस्टिक रिलेजेशन। ठीक है, इनको आपको पढ़ना होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं, जो कम्युनिकेशन होती है, जो संचार का एक माध्यम होता है, एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है कि हमारे इस वर्ल्ड में जो एजुकेशन के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन में जो आपका टेक्नोलॉजी ने कैसे इस पूरे दुनिया को चेंज किया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न आप पढ़ लेंगे। और आपको समरी लिखना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, आपके वर्ड में आपको लिखना होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है इस लेसन का। और यहाँ पर है वुमेन एंड डेवलपमेंट, जो महिला है, वुमेन है, उनका डेवलपमेंट कैसे हो, व्हाट इज फेमिनिज्म। फेमिनिज्म मतलब क्या होता है आप जानते हैं, मेल फीमेल, है ना। वैसे फेमिनिज्म जो होगा, है ना, स्त्रीत्व कह सकते हैं, वो क्या चीज होते हैं, तो उनको आपको बताना है, उनका मीनिंग क्या है और इंडिया में क्या उनको मानते हैं लोग, इनको बताना होगा। इनको मत पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इनको आप पढ़ लेंगे। समरी लिखना है वुमेन डेवलपमेंट के बारे में, मतलब हर चैप्टर से, मतलब हर लेसन से समरी लिखने के लिए दिया ही गया है। इसको आपको करना ही करना है, क्योंकि हर में जो समरी है काफी इंपॉर्टेंट है ना। डेमोक्रेटिक, है ना, डिसेंट्रलाइजेशन, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 24 में पूछे भी गए हैं। और देखते हैं अगला जो सवाल है, ये पढ़ें। समरी, हर मैं बोल रहा हूँ ना, हर लेसन में आपको समरी मिलेगा ही मिलेगा, और समरी को आपको नहीं छोड़ना है। समरी मतलब उनका मेन सारांश क्या चीज है। और देखते हैं, ये 2015 में पूछे हैं बिलासपुर यूनिवर्सिटी में। इसका नाम है बेसिक नीड एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमारे जीवन में जो मूल जरूरत होती है वो क्या होती है, और लाइफ की क्वालिटी क्या होती है ना, ये चीजों को आपको करना है। तो इनको हम लोग देखेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ है आपका, हाउ आर बेसिक ह्यूमन नीड एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना, इंटर रिलेटेड। तो हमारे जो जीवन में जो बेसिकली जो जरूरत पड़ते हैं, क्वालिटी उनका क्या है। आई होप बच्चों ये वीडियो देख के कुछ तो कम से कम समझ में आ रहा होगा, कि ये प्रश्न तो पहले समझ में आ रहा होगा, क्योंकि स्टूडेंट को पहले क्वेश्चन समझना है। अगर प्रश्न ही नहीं समझेंगे तो आंसर कैसे समझेंगे मेरे बच्चों, नहीं समझ पाएंगे। अगर बच्चों हमारे वीडियो में आप बने हुए हैं तो बताइए, आप लाइक नहीं करेंगे कैसे काम बनेगा। लाइक तो कर सकते हैं यार, नहीं तो कोई मतलब का नहीं है कि आप हमारे वीडियो देख रहे हैं। लाइक करेंगे हमको भी अच्छा लगेगा, फाइनल वाले बच्चों ने देखा और हमको, हमारे जो चैनल को लाइक किया, राइट ना, हमको भी एक मोटिवेशन मिलेगा। देखिए 2 मिनट में, 10 मिनट में, आधा घंटा में वीडियो तो नहीं बनता है, इसके लिए काफी मेहनत करना पड़ता है, तब जाके वीडियो बनता है। क्लियर ना, क्योंकि एडिट करने में टाइम लगता है, समय लगता है। ग्लोबो ग्लोबलाइजेशन एंड प्रिवेटेशन, है ना, क्या चीज होते हैं देखते हैं। ये हमारा जो पहला सवाल है काफी इंपॉर्टेंट है। इनको हमको पूरा डिस्क्राइब करना है, डिस्कस करना है ना। जो ग्लोबल बढ़ रहे हैं, है ना, क्यों बढ़ रहे हैं, किसके कारण से बढ़ रहे हैं,
क्या चीज होते हैं, ग्लोबलाइजेशन क्या चीज होती है, उनको हमको बताना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको आप जरूर पढ़ें। और प्रिवेटाइजेशन जो होती है वो क्या चीज होती है आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, और हम आपको दिखा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, उनको चिन्ह लगाते जाएंगे आप। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक क्या होते हैं, जो आर्थिक नीति होती है, हर साल बनते हैं, हर 5 साल आप देखते हैं बजट बनते हैं, 2025 का बजट क्या है, 2024 का बजट क्या है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये 2016, 17, 18, 23 में पूछे हैं। इन प्रश्न को आपको पढ़ लेने हैं। कुल मिला के आपके लिए जो प्रश्न है उनका एक तरह से क्या हो जा रहा है, आपका सिलेक्शन हो जा रहा है, और उसके बेस पर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो बिलासपुर यूनिवर्सिटी में है, सीएमडी डीपी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, तो वो बच्चे तो जरूर पढ़ेंगे। और जो बच्चे दूसरे के ऊपर डिपेंड होके जा रहे हैं एग्जाम में, कोई बता देगा, कोई और कुछ कर देगा, ऑब्जेक्टिव कुछ बता दो सर, तो वो बच्चे कहाँ पढ़ पाएंगे, ये सब चीज क्यों पढ़ेंगे भाई, उनको तो जरूरत भी नहीं है, क्यों पढ़ेंगे बताइए। इतना उनको दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन वो एक दिन धोखा पाएगा, तो हमको धोखा में नहीं रहना है किसी के, ठीक है। अगला है मैनेजमेंट ऑफ चेंज, जो मैनेजमेंट है उन पे चेंज करना है। तो ये आपका पूरा ऐसे लिखना है, समरी लिखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे। मुझे लग रहा है कि आप सभी बच्चे देख के परेशान हो रहे होंगे, डर रहे होंगे, इतने सारे चीज कैसे पढ़ें। 15 दिन में आपके इंग्लिश तैयारी होगा, मैं सही बता रहा हूँ, अगर पढ़ें तो ढंग से, ठीक है। क्योंकि ये पेपर ऐसे ही नहीं है कि आप मुंह उठा के जाके वहां छाप देंगे, काफी पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका तैयारी होगा, ठीक है। तो आप इनको समझें अच्छा से। चलिए और आगे देखते हैं। इसमें क्या है, 14 हमारे पास जो लेसन है उसमें नहीं है, उसको पढ़ना ही नहीं है। कुछ चैप्टर तो ऐसे ही हैं जिनको हमने लेफ्ट ही उनको कर दिया। द माउस एंड द स्नैक, अब ये भाई स्नेक के बारे में कह रहा है, कथा कहानी आ गई। स्नेक मतलब क्या होता है, सर्फ, माउस मतलब चूहा, जानते हैं। तो उनके बीच में क्या है, ये कथा कहानी आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा। ये 3 नंबर का सवाल फिलहाल आप चिन्ह लगा लेंगे। तो ये बच्चों पूरा कंप्लीट हो गया, मैंने जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे तरफ से मैंने बता दिया। और आपको लगता है कोई चीज और पढ़ना चाहिए तो बिल्कुल आप पढ़िए। मुझे लगता है कि आप उतना भी नहीं पढ़ पाएंगे, तो ये मैंने इंपॉर्टेंट को चिन्ह लगा दिया। आई होप आप उनको देखेंगे एक बार। और अभी इंपॉर्टेंट चीज पूरा बचा हुआ है ना, जो आपको मेन पास कराएगा, तो उनको आपको पूरा देखना है, समझना है। और हर आपकी यूनिट में काफी लंबा लंबा कंटेंट मिलेंगे, ठीक है। तो एक तरह से डरावना सब्जेक्ट भी है, आप देखेंगे तो डर भी जाएंगे। अगर आप पढ़ के देखें, आंसर क्वेश्चन पढ़ने में आपको 4 से 5 दिन लगेगा, क्योंकि एक एक पैराग्राफ आपको पढ़ने में आपका एक टाइम पूरा चला जाएगा, मतलब 2 घंटा में आपका तैयारी होगा। अगर आप उस बैकग्राउंड से आ रहे हैं जिनका इंग्लिश अच्छा से नहीं है, और जिनका इंग्लिश अच्छा से है, वो तो बच्चा 5 दिन में पूरे सबको पढ़ देगा, पूरे यूनिट को पढ़ देगा। उनका इंग्लिश अच्छा है, आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। अभी आपके लिए सॉल्यूशन बचा है ना, मैं नीचे आपको बताऊंगा कि आपको पास जो कराएगा वो कौन है, मैं पूरा बताऊंगा। देखते हैं। ऐसे बनाना है, ऐसे लिखना है आपको, ऐसे राइटिंग रहेगा। देखो, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, जो हमारे भारत है वहां पर इकोनॉमिक जो पॉलिसी होती है, नया आर्थिक जो नीति होती है उनको हमको बताना है, ठीक है। तो इनको पूरा आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ बच्चों, मैं पूरा तो इसको पढ़ाऊंगा तो काफी टाइम लगेगा ना, है ना। तो आप एक बार खुद समझते जाएं, आप तो इतना इंग्लिश के पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत पढ़ें। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आप देखें जरा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे पास द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो एवरी कंट्री हैज इट ओन इकोनॉमिक पॉलिसी, जो हर कंट्री होती है उनकी एक इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, जिसमें जनरली वहां पर क्या बनाए जाते हैं कि उनका कंसीडर किस चीज को किया जाता है कि वो क्या क्या चीज के लिए बजट है, कितना शिक्षा के लिए दें, कितना और क्या चीज के लिए दें, ये सारा चीज है। तो आपके भी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं, हमारे भी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पॉलिसी निकालते हैं, तो हमारे भारत के लिए क्या पॉलिसी है अभी, उनको हमको निबंध में बताना है। और ये सारा चीज वही देखेंगे जो आपने आंसर क्वेश्चन में देखा है ना।
यहाँ भी आप देख पा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन, है ना, जो आपका ग्लोबलाइजेशन होता है ना, वो क्या चीज होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको पढ़ना है पूरा। और एक फायदा तो और है, वहां जो आपने पढ़ा यहाँ भी आपको पूरा काम आएगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। फिलहाल इसको आप चिन्ह मत लगाइए, ठीक है, सबको चिन्ह लगाना भी पॉसिबल नहीं है, इनको चिन्ह मत लगाइए। पहला को लगा लिए, डेमोक्रेसी इन इंडिया, जो हमारे भारत है वहाँ की डेमोक्रेसी क्या है, कैसे हैं, उनको आपको बताना है, इनके बारे में भी आपको निबंध लिखना है। इसको नहीं पढ़ना है भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सबको पढ़ना पॉसिबल नहीं है। इनको भी नहीं पढ़ना है, यूनिवर्सिटी के बारे में हमको कोई ये सब नहीं करना है, ठीक है। और देखते हैं क्या पॉलिसी है। हाँ, ये 2016 में पूछे नहीं, इसको भी मत पढ़िए। ये पढ़ें, मैं कह दिया ना आपको, जो आपका आंसर क्वेश्चन था वही चीज यहाँ भी दिया है, लेकिन ये ऐसे के फॉर्म में दिया है। तो दोनों फायदा होगा, एक को पढ़ेंगे दोनों आपके लिए सेम रहेगा लगभग, बहुत सारे चीज। वुमेन एंड डेवलपमेंट, जो महिला है उनका विकास के बारे में पूरा, यही इंपॉर्टेंट है, और इनको भाई पढ़ना ही पढ़ना है ना। अब ये आपका जीएसटी है, अब ये जीएसटी क्या है देखिए, जीएसटी यहाँ पर दिखा रहा है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो जानते हैं जो टैक्स हम लगाते हैं, है ना, हर चीज पर, तो वो टैक्स के बारे में हमको पूरा लिखना है, जीएसटी के बारे में। और ये है आपका डेमोक्रेटिक, है ना, इसको पढ़ें, पंचायती राज है, पंचायती राज ये पूछे गए हैं, ये बहुत बार पूछे गए हैं, तो इनको आपको पढ़ना है। और दोनों का अथवा सवाल है, पंचायती राज क्या है। क्रिकेट मैच के बारे में तो आप लिख सकते हैं दुनिया भर का बढ़ा चढ़ा के, इनको नहीं पढ़ना है, इनको भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। इम्पेक्ट ऑफ कोविड 19, हाँ इनको आपको पढ़ लेना है, आए चाहे मत आए, लेकिन इसको आप पढ़ें, दे सकते हैं। ह्यूमन वैल्यू, जो मनुष्य है उनके वैल्यू के बारे में आपको देना है। ये नहीं पढ़ें, कम्युनिकेशन, है ना, अगर आ भी जाए तो बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे। वार एंड ह्यूमन सर्विवल, इसको भी आप मत पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं बाकी और कुछ। यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत में जो आपका प्रौद्योगिकी जो क्षेत्र है वो कैसे बढ़ रहे हैं, वो विकास हो रहे हैं, उनको हमको लिखना है। सोशल रिफॉर्म, ये 12 में पूछे नहीं, इसको मत पढ़ो, इनको पढ़ें। स्टूडेंट एंड पॉलिटिक्स, जो स्टूडेंट है उनके पॉलिटिक्स के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। इनको भी नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है बिल्कुल, बहुत लंबा है ना, मैं आपको बता दिया ना, इनका कंटेंट, उनका बहुत सारा कंटेंट इसका, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ चार्ज चेंज है, नहीं इसको भी मत पढ़िए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके माइंड में भी होगा कि कैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काम कर रहे हैं। और ये रायगढ़ यूनिवर्सिटी है, शहीद नंद कुमार पटेल है, एसएनपी, है ना, यहाँ 2023 में पूछे, अगर हो तो पढ़ लेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ फिर वही चीज आ गया, कंप्यूटर इन टूडेज लाइफ या एज ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का जो युग है वो कैसा है, इनको आपको बताना है। और ऊपर में देखा आपने एक, वही से कर लेंगे, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिनेमा वगैरह जाए भाड़ में, इनको भी नहीं पढ़ना है। वैल्यू ऑफ गुड मैनर, इनको भी छोड़ दीजिए, अगर आ जाए तो लिख दीजिएगा गुड मैनर, इनको आप पढ़ लेंगे, ठीक है। क्वालिटी हायर एजुकेशन इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में जो हायर एजुकेशन है उनके क्वालिटी को आपको बताना होगा। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप जरूर पढ़ें बच्चों, ठीक है। विवेकानंद जी हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, इनको आपको पढ़ना है। देखिए तो कितना सारा दिया हुआ है, बताइए, ये प्रश्न आपने ऊपर में भी देखा है, तो वहीं से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, जो पर्यावरण प्रदूषण होते हैं उनके बारे में आपको अच्छे से कर लेना है। और देखते हैं मीडिया एंड सोसाइटी, ये तो पढ़ा है आपने ऊपर में, उन्हीं को कर लीजिएगा। ग्लोबल वार्मिंग, अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग एक जगह और हमने देखा ना, अच्छा हाँ वो नहीं था ना, सॉरी, अगर उनको दूसरा बोल डाला तो। ये है ग्लोबल वार्मिंग, वार्मिंग की आपके पर्यावरण में जब कार्बन डाइऑक्साइड या बाकी गैसें की मात्रा जब बढ़ जाती है,
ठीक है। तो हमारे पर्यावरण क्या हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है। तो इनको नहीं पढ़ना है उतना, आपको जितना ऊपर में मैंने चिन्ह लगवाया उन सबको आपको पढ़ लेना है। ये सेव इन्वायरमेंट, आप ऊपर में एक इन्वायरमेंट से आपने देखा है पॉल्यूशन से रिलेटेड, तो वही की कुछ चीज है। और ह्यूमन हेल्थ, जो हेल्थ इज वेल्थ, जो आपका सबसे बड़ी पूंजी है वो क्या है, आपका हेल्थ है, उनको पढ़ लेना है। ये बिलासपुर में पूछे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन के बारे में ऊपर एक बार और पढ़ा जा चुका है। यहाँ पर आप देखें, आपके डेली लाइफ में जो मोबाइल है वो कैसे इम्पेक्ट डाल रहे हैं, मोबाइल फोन के बारे में आपको पूरा, ये पेड भी है आपके लिए, गुड भी है और बेड भी है, मतलब वरदान है अभिशाप है। कौन नहीं जानता इसको, तो हर बच्चा लिख सकता है इसको, है ना। बिल्कुल। आज के मोबाइल के बारे में आप तो लिख ही सकते हैं, और आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझ में आते तो आप क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिख पाएंगे, मुश्किल है आपके लिए। ये सब नहीं चिन्ह लगाएंगे। इनको आपको चिन्ह लगवा लेने हैं, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया, है ना, जो बेरोजगार के जो प्रॉब्लम है उनको। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अच्छा ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, एनएपी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं ट्वेल्थ के बाद, ट्वेल्थ के बाद सभी बच्चे सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, तो ए एनएपी का रूल क्या है उनको आपको पढ़ना होगा। इनको मत पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कितना सारा दिया है ऐसे लिखने के लिए, आपका दिमाग का दही हो जाएगा। बताइए, अगर सबको पढ़ें तो आपका बुद्धि खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं जितना बता रहा हूँ उतना को कम से कम पढ़ लेंगे तो आपका एकदम चांस रहेगा कि आप पास हो जाएंगे। डेवलपमेंट इंडिया, और हाँ अच्छा, विकसित भारत 2047 चल रहे हैं ना, बिल्कुल करेक्ट है एकदम। इनको पढ़ना है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जो हमारे देश है उनको 2047 तक क्या करना है, पूर्ण रूप से विकसित करना है। अब ये क्या चीज है, ये सभी आप पढ़ेंगे और जान भी रहे हैं कि विकसित भारत किस ओर ध्यान दे रहे हैं। सारा चीज यहाँ पर डिटेल किया गया है, आप देखें और समझ सकते हैं, राइट ना। देखिए यहाँ टोटल तो आप, तो चलिए फ्रेंड, अब इसके बाद हम लोग चौथा जो यूनिट है उनको हम लोग देखेंगे। चौथा यूनिट हमारा क्या है, आप समझेंगे कि ये चौथा यूनिट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दिया हुआ है, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है समझ। अब ये आप जो रीडिंग कर रहे हैं उसे आप क्या समझते हैं, ये चीज़ों को आपको कवर करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको हम लोग समझेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूरे चीज़ को आप केयरफुली पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना होगा। और उनके बाद पढ़ने के बाद आपको इसका आंसर लिखना होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न, राइट इन ब्रीफ अबाउट रिप वेन विंकल। ठीक है, तो आप शुरू का एकदम लाइन देखिए, है ना। जैसे रिप वेन विंकल वाज हैप्पी मॉडल, है ना, मॉडल ऑफ फूलिश मतलब मूर्ख होगा। तो ये चीज आप पढ़ते जाएंगे। ये देखिए जहां पर मेरा, यहाँ पर ये लाइन मैं डाल रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ये चीज पूरा आ जाएगा, राइट ना। तो यही चीज आपको समझ के चीजों को क्या करना है, लिखना है। यहाँ से इनका आंसर है, ये देखिए रिप, तो इनको पढ़ करके आपको आंसर देना होगा। ये सारा चीज आप वैसे करेंगे, इनको ज्यादा एकदम समझाने की जरूरत नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा भी सेम है, और बाकी चीजों को भी आप इस तरीके से आप पढ़ते जाएंगे और समझ करके आपको लिखना होगा। तो एक बात मेरा हमेशा याद रखना, आपको पेपर छोड़ के नहीं आना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। आप इंग्लिश में देखिए एक एक चीज को चेक, कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी आजकल के जो चेकर हैं वो चेक नहीं करेगा। समझ में आ रहा है, आप उस रिलेटेड चीजों को अगर लिख देते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप काफी अच्छे से नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी सवाल है। अब इसको मैं क्या एक एक ठो को पढ़ूं, आपको खुद को पढ़ना होगा और पढ़ करके वहीं से आपको आंसर निकाल के देना होगा। जैसे जैसे सवाल है वैसे वैसे आपको करना होगा। अब आप कहेंगे सर हमको इंग्लिश समझ में नहीं आता है, तो भाई आपको ये पढ़ना नहीं आएगा तो कैसे आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आपका एक चीज ध्यान रखना है कि आपको कम से कम समझना चाहिए। आपको कम से कम इंग्लिश जो लैंग्वेज है उनको आपको समझना पड़ेगा। और आपको इंग्लिश लैंग्वेज ही समझ में नहीं आता है तो हो गया, फिर नहीं आ पा रहा आपका, तो ये आपके लिए दिक्कत है। तो यही तो नहीं आता है सर मत बोलना ठीक है, क्योंकि मानता हूं मैं आपको नहीं आता है, लेकिन आपको मेज बस करना है। ठीक है, जैसे लिखा है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ योगा। अब आप बताओ मुझे योगा से क्या बेनिफिट होता है, तो ये आंसर पढ़े देखो जरा।
तो योगा से क्या बेनिफिट होता है, फिजिकल और इमोशनल, फिजिकल मतलब भौतिक और इमोशनल मतलब भावनात्मक, दोनों चीज का क्या होता है, विकास होता है। मतलब दोनों चीज हमारे जीवन के लिए क्या होते हैं, बेनिफिट देते हैं, राइट ना। तो यहाँ से आप पढ़ते जब जाएंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हमको जो योगा से क्या बेनिफिट होते हैं। तो आप अपने लैंग्वेज में भी थोड़ा सा लिख सकते हैं, लेकिन आप एक बार इसको आप पढ़ेंगे तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इससे आपको क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन आपको पूरा फायदा ही मिलेगा। तो ये चीज आप पढ़ते जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर देखे ना, पहले भाई मैं आपको बता तो रहा हूँ, देखो यहाँ क्या लिखा है, इट्स बेनिफिट्स आर बोथ फिजिकल एंड इमोशनल। यहाँ पर यही तो आंसर हो गया आपका, यही तो आपको करना है। जो आप बोल रहे हैं समझ नहीं आता, समझ नहीं आता, अरे सब समझ आता है, हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं। पहले कोशिश तो करें, ये चीज लिखे कहाँ पर गए हैं, तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। अगला सवाल है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ योगा, योगा का क्या इफेक्ट है। तो यहाँ देखिए इमेजिंग है, क्या है, ये पूरा चीज आप यहाँ देख पाएंगे, पीसफुल मतलब आपके मन को शांत करते हैं योगा, आपके एनर्जी को बढ़ा देते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं आप हमेशा, स्ट्रेस फ्री, आप स्ट्रेस पे नहीं रहते हैं, कभी भी आप तनाव में नहीं रहेंगे। वो सभी चीज से आपको क्या कर देगा, मुक्त कर देगा, है ना। तो ये चीज आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि आप इससे क्या चीज को इफेक्ट कर सकते हैं, आपके लाइफ में क्या चेंज ला सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और आपको ये सब दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, पीसफुल, एनर्जेटिक एंड स्ट्रेस फ्री, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्या। कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये आंसर आप बिल्कुल ढूंढ सकते हैं मेरे भाई, एकदम आसानी से, और यही आपको पास कराएगा। आप ग्रामर का भरोसे मत करिए, भले आप कह रहे हैं ग्रामर आपको आता है, लेकिन ऐसा कुछ ग्रामर दे देगा ना जहां आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, ऐसा चीज आपको पास कराएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। देखिए, व्हाट वाज गांधी जी फिलॉसफी, है ना। तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा, आप यहाँ पर पढ़ते जाएं। देखिए यहाँ पर साफ लिख दिया गया है, लिखा है इट वाज ए पार्ट ऑफ गांधी जी, है ना, गांधी जी फिलॉसफी टू हैव रिगार्ड, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, रिगार्ड फॉर अदर फैक्ट। तो यहाँ पर आप पूरा देख पाए, यहाँ पर मैं आपको पूरा बता दिया। ये देखिए यहाँ पर फैट तक, यही इनका आंसर है। तो मिल जाएगा पूरा, नो डाउट। आप एकदम कॉन्फिडेंस लेवल आपका ऊंचा रहना चाहिए, और बिल्कुल आप पास हो ही जाएंगे। और आपको एकदम हिम्मत रखना है कि सर जो बता रहे हैं उनको चिन्ह लगाओ, पढ़ो। मैं सिर्फ ए वीडियो के माध्यम से आपको आइडिया दे रहा हूँ कि हमको पढ़ना कैसे है, कुछ आइडिया देखते हैं कि मनोज सर जो बता रहे हैं उनसे कैसे हमको आइडिया मिलते हैं। यही तो आपका आइडिया, इसीलिए तो आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो इनको आप पूरा कर लेंगे, ये सबको दो चार्टों को पढ़ेंगे, बाकी आप प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा टाइप का सवाल है, बाकी कौन आ जाएगा उनका कोई गारंटी नहीं, और बाहर से भी आ सकता है, ठीक है। तो जो जो बिलासपुर यूनिवर्सिटी में है उनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको। तो ये सभी चीज को आपको क्या कर लेना है, पढ़ लेना है, और इनको कोई रट नहीं सकता, नहीं इनको पूरा एक एक को याद करके कोई आदमी जा भी नहीं सकता। कौन इसको याद करके जाएगा भाई, वही उनका प्रश्न है, वही उसका आंसर है। तो देख के आपको क्या करना है, सिर्फ वहां लिखना है, राइट ना। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये भी सवाल, हाँ ये भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है, सभी चीज यहाँ पर बताए गए हैं सेम टू सेम, ठीक है। नो डाउट यहाँ कोई आपको परेशान नहीं कर सकता, यही तो आपको पास कराएगा जी, आप समझ नहीं रहे हैं, यही आपको पास कराएगा। तो ये आपका बीएससी फाइनल ईयर, बीए फाइनल ईयर का इंग्लिश है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बहुत अच्छे से ये नंबर लाना है आपको। और पासिंग मार्क कितना है आप जानते हैं, 26 नंबर आपको लाना होगा इसमें, और ये 75 नंबर का है, दोनों मिला के हिंदी और इंग्लिश करके 75 75 नंबर का, टोटल मिला के 150 नंबर, ओके। सबको ये पढ़ना है, काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है, लेकिन आपको बस दो चार को पढ़ के आपको आइडिया बफ लेना है ना। ऐसा नहीं कि पूरा इसको रटने में आप बिजी हो जाएंगे, ऐसा काम आप नहीं करेंगे। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से क्या कर रहा हूँ, इसको स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, ठीक है। अब चले जाते हैं हम लोग, इनका सेकंड पार्ट है ओकैबुलरी। अब ये ओकैबुलरी क्या होते हैं, वर्ड से संबंधित जितना चीज होगा उनको हमको क्या करना है, यूज करना है। जैसे यहाँ पर आपको ये सब चीज पढ़ना पड़ेगा बच्चों, कोई भी चीज आप यहाँ से ना छोड़े। जैसे यहाँ पर एक इफेक्ट है और एक अफेक्ट है ना। तो दोनों में हमारे पास इफेक्ट ना रहेगा, अफेक्ट रहेगा। तो ये चीजें को आपको पूरा सबको पढ़ना होगा। इसमें तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये छांट छांट के पढ़ लो, ऐसा नहीं। इसमें एक बार पढ़ेंगे और नो डाउट आपके एग्जाम में यही पे देखने के लिए मिलेगा, आपको मैं गारंटी देता हूँ। पिछले बार का क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखिएगा, जितना बार एग्जाम हो रहा है प्रश्न यहीं से बने हैं, है ना।
और यहीं से ही डिटो आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे प्रश्न। तो आपको यहीं से कर लेना है, एक दो बाहर से आ जाए वो अलग बात है, लेकिन यहाँ से मैक्सिमम चीज देखने के लिए आपके एग्जाम में मिलेंगे। और यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं कि ए स्मॉल वैली, तो एक शब्द में आपको आंसर जो लिखना है यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर डेल। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को आपको कर लेना है। आप सभी बच्चे ओकेबलरी से, कोई ऐसा नहीं है कि जिनको ओकेब का कुछ नहीं आता है, हर व्यक्ति को आता है, इतना तो सबको मालूम होना चाहिए। और यहाँ पर टेक लगा करके हमको वर्ड बनाना है ना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं आप, टेक लेकर के, टेक ए बैक, टेक आफ्टर, टेक ए पार्ट, टेक बैक, टेक इन, टेक ऑन, टेक ओवर, ये सभी चीज को आपको कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, और वो सब का अर्थ भी है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टेकन बैक, चकित करना है ना, और इनका सेंटेंस भी बनाना, वाक्य प्रयोग करना है जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं वैसे। और टेक आफ्टर, इसका मतलब होता है समान दिखना, तो इनका यूज क्या हो जाएगा, सेंटेंस बनाएंगे तो सीता टेक्स आफ्टर हर मदर। ठीक, तो ऐसे ये आपका सबका, इनको कहते हैं हम लोग फ्रेजल वर्ब की तरह ये चीज होती है। जहां पर हम लोग ओकेब जब बनाते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होगा, सब में यहाँ पर कहीं पर डन लगा है, डाउन लगा है, कहीं पर ऑफ लगा है, कहीं पर इन लगा है, उससे उनका मीनिंग बदल जाते हैं, राइट ना। तो ये सभी चीज पर टेक हमारा रूट वर्ड है, और सब में कहीं इन लग रहा है, कहीं ऑफ लग रहा है, कहीं ऑन लग रहा है, कहीं टेकन, कहीं आउट, ये सभी चीज क्या है, उनका साइड में जुड़ा हुआ अलग वर्ड होते हैं, उनके आ जाने के कारण उनके मीनिंग बदल जाते हैं। तो उनको आपको क्या करना है, आपको सेंटेंस यूज करना है। एक बार प्लीज बच्चों इनको आप जरूर देखना, और ये चीज एग्जाम में मिलेगा। अगला है हमारे पास कि यहाँ पर लिखा हुआ है सेट। ठीक है, इनको हम क्या कर सकते हैं, सेट, इनका वाक्य प्रयोग हमको करना होगा। ठीक है, ऊपर देख लेंगे, यहाँ ग्लेड है, इसका मतलब होता है जंगल का खुला मैदान, और यहाँ पर क्या है, ग्लैड है। तो ये दोनों की स्पेलिंग में फर्क है, यहाँ ई है लेकिन यहाँ ई नहीं है। इसका मतलब प्रसन्न होगा, लेकिन इसका मतलब जंगल का खुला मैदान होगा। तो ये चीज आपको दिखाई दे रहा है, और इनको हर बच्चे को करना है। और यहाँ पर आपको कॉलम को क्या करना है, मैच करना है, मिलाना है ना। तो ये कैसे हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये सब चीज पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे तब ये आपका बनेगा। ठीक है, और ये सही जोड़ी को सेम एक एक बार देख लेंगे, और एक बार दो बार मिलाएंगे तो फिर वो वहीं मिलेगा एग्जाम में भी, वो दूसरे को आपको देगा ही नहीं। ठीक है, तो काफी एक चांसेस रहते हैं कि स्कूल के जब पेपर हम दिलाते हैं इंग्लिश का, तो बाहर बाहर से सवाल देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा है कि आपके जो बुक में है, जो भी आपके पास पढ़ने का मटेरियल है, वहीं से आपके पास मिलेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है चेंज, चेंज का मतलब क्या होता है, ये हमारा नाउन है। ठीक है, नाउन में हमको क्या करना है, बदलना है, तो यहाँ पर सारे चीज मिलेंगे, ये सब को कर लेना है। ये तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई नया चीज नहीं है, आपने ट्वेल्थ क्लास में भी पढ़ा है, टेंथ क्लास में भी पढ़ा है, काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर साइनोनिम्स, साइनोनिम्स का मतलब क्या होता है, और एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है। तो साइनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी होता है। ठीक है, ये बात आपको ज्ञात होना चाहिए। जैसे यहाँ पर प्लीजेंट लिखा है, और यहाँ पर हैप्पी उनके समानार्थी हो जाएगा। फाल्स मतलब गलत, और अनट्रू मतलब क्या होता है, असत्य होता है। तो समानार्थी आपको बताना है। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों, मेक नाउन्स फ्रॉम द फ्लोइंग एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव दिए हुए हैं उनको नाउन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग से हो जाएगा स्ट्रेंथ हो जाएगा, एडवाइस से एडवाइस हो जाएगा, एस के जगह में सी लग गए ना, तो यही चीज है ये साइलेंट से साइलेंस हो जाएंगे, है ना। तो ये चीज है, आपका ये वर्ड दिया हुआ है एडजेक्टिव, आपका नाउन में कन्वर्ट करने की बात कहा गया है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और यहीं से आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, और नो डाउट आपको यही पास कराएगा। ठीक है, ये चीज ऐसा है कि एक बार आप देख लेंगे ना, तो वो आपका गलत नहीं होगा, गिल्टी। और भी है, अपने इंग्लिश लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं, जो आपके नॉलेज आपके पास है उनको। ठीक है, तो ये चीज है, आप देख सकते हैं। एंशियंट मतलब होता है प्राचीन, और मॉडर्न मतलब क्या होता है आपका, आधुनिक होगा। सारो मतलब क्या होता है, दुख, इसका उल्टा क्या होगा, जॉय। लास्ट का फर्स्ट हो जाएगा। ये चीजें हैं, आपको कर लेना है काफी अच्छे से। और यहाँ पर बच्चों हमको क्या बनाना है, देखिए जब उल्टा शब्द बनाना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सामने में वर्ड लगा करके उनको अपोजिट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर मैनेजमेंट लिखा है, तो मिस मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। जैसे हैप्पी लिखते हैं ना, तो उनके सामने में अन लगा देने से अनहैप्पी हो जाता है, मतलब उनका मीनिंग बदल जाता है। तो हम एंटोनिम से बनाने के लिए कुछ प्रफिक्स का प्रयोग अपन करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए,
पुअर मतलब क्या होता है, गरीब, और कुछ तो डायरेक्ट रीच में चला जाएगा, है ना। कुछ ऐसा भी चीज है, और कुछ सामने में हम लोग प्रफिक्स लगा के हम लोग मीनिंग को बदल सकते हैं, एंटोनिम्स बना सकते हैं, ऐसा करें। जैसे कि फैथफुल का अनफैथफुल लिख सकते हैं, ओके। जैसे ट्रू का क्या होगा, सत्य होगा, तो फाल्स का रॉन्ग होगा, असत्य होगा। स्ट्रांग तो ये वीक होगा। तो ये सभी बच्चे जानते हैं, और ये एग्जाम में आपके देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये सभी चीजों को आपको क्या कर लेना है, अच्छी ढंग से पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये सभी चीज है, आपको अच्छा लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और यहाँ पर कौन, यहाँ पर जो सेंटेंस है वहां पर कौन मैच करेगा, ठीक है। तो उन चीजों को हमको क्या करना है, लिखना है। तो ये चीज जितना दिया हुआ है इनको पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा आपको। अगर आपके पास ग्रामर ग्रामर का नॉलेज अच्छा से है तो आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ग्रामर का नॉलेज अगर नहीं है तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो ये पूरा वर्ड से लेकर के पूरा चीज है, क्योंकि ओकाबलरी है, तो ये सभी चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। सब आपको पूरा समझ में आएगा, और बार बार वो छः छः सत सत ले लेके आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी चीज को क्या करना है, आपको पढ़ना पड़ेगा। पूरा है वही, लगभग पूरा सब चीज है। यहाँ भी देख सकते हैं, आपका एडवर्ब बनाना है ना। एडवर्ब बनाते हैं बेसिक से बेसिकली, है ना। यहाँ देख सकते हैं स्लो से स्लोली, है ना। तो ये सब चीज आप जानते हैं क्या लगा के बनाते हैं, पीछे दिख रहे हैं वैसे उनके, ठीक है। तो ये चीज आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया। कुल मिला के आपका ध्यान को मैं इस ओर आकर्षित करना चाह रहा हूँ। अगर आपका शुरू शुरू का अगर हार्ड लगे तो ये सब चीज को पढ़ लेंगे, और यहीं आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, पास पास तो हो ही जाएंगे। फिर वही बार बार आ जा रहा है ना। फिर वही आ गए एंशियंट और फिर मॉडर्न, पूरा वही है। भर भर के पूरा दे दिया है, देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, पूरा पूरा वही वही, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये बहुत बार आपको प्रैक्टिस करा रहा है, और यही से एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, राइट ना। और यहाँ पर क्या बनाने का बात कर रहे हैं, आपको ब्रैकेट में एडजेक्टिव दिए हैं ना, उनको हमको क्या में बदलना है, नाउन में बदलना है। जैसे हेल्थी से हेल्थ हो जाए, वेल्थ हो जाएगा, सॉरी हेल्थी नहीं वेल्थी है ना। ये हो जाएगा आपका वेल्थ हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रू लिखा है तो ट्रूथ हो जाएगा। तो ये ट्रू आपका क्या है, एडजेक्टिव है, तो इनको बदलना है आपको। अच्छा, हाँ सही है। जो लिखा हुआ है वो आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, उनको बदलना है नाउन में, ठीक है। संज्ञा बनाना है, तो ये आपको देखने के लिए मिला। चलिए अब हम लोग देखते हैं यूनिट 5, ये ग्रामर का पार्ट है। वीडियो अगर लंबा हो तो परेशान आपको नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि इतना तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये 5-10 मिनट में समझाना पॉसिबल नहीं है। जो इतने दिन में पूरे होते हैं तो ये कैसे होंगे, है ना। और देखते हैं यूनिट 5 ग्रामर देखते हैं। अब ये ग्रामर में क्या है देखते हैं जरा। यहाँ पर करेक्ट, अच्छा क्वेश्चन टेक बनाना है। आप सभी को मालूम हो क्वेश्चन टेक बनाते कैसे हैं। अब यहाँ रूल काम करेगा। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखा जाता है, जो भी हेल्पिंग वर्ब है, जैसे वास है, और जो भी रहेगा, वेयर रहे तो वेयर, हेल्पिंग वर्ब हैव है तो हैव, उनको बाहर निकालना है। और अगर इस सेंटेंस में नॉट लगा हो तो नॉट नहीं लगाना है नीचे में। अगर नॉट नहीं लगा है तो डज नॉट लगाना है। तो यहाँ पर नॉट लगाना है। जैसे नॉट कैसे लिखते हैं, एन ओ टी नहीं लिखते हैं, एन उसके बाद कॉमा ऊपर और टी, और सब्जेक्ट को सामने लिखेंगे। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारे पास अगेंस्ट लिखा है, द अगेंस्ट लिखा है, तो यही यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करेगा, और क्वेश्चन मार्क यही लगाना है। और ये सभी सवाल वैसे ही हैं, सब सवाल ऐसे हैं, देख सकते हैं आप, पूरा एकदम, पूरा एकदम। हेल्पिंग वर्ब को, जैसे यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, वुड है, और यहाँ पर नॉट लगा है, मैंने शुरू बोला ना आपको, जब नॉट लगा है तो यहाँ नॉट नहीं लगाना है, तो यहाँ वुड को लिखा है यहाँ। और हेल्पिंग यहाँ सब्जेक्ट क्या है आपका, यू है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। जबरदस्ती नॉट नहीं लगाना है। अगर सेंटेंस में नॉट नहीं लगा है ना, नॉट अगर है ही नहीं तब नॉट लगाना है, अगर नॉट लगा है तो नॉट को हटा देना है। जैसे यहाँ देखिए, जैसे मैंने लिखा इज, तो यहाँ मैंने इज लिखा, और नॉट लगाया, और सब्जेक्ट क्या है आपका ही, और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। यही आपका क्वेश्चन टेक। तो आई होप मैंने क्वेश्चन टेक को आपको समझाया। और यहाँ पर पूरा, यहाँ पर कंजंक्शन करना है। कंजंक्शन करने का मतलब क्या है, दो वाक्य को आपको क्या करना है, जोड़ना है। दैट लगा के हम लोग जोड़ते हैं, है ना, सो लगा के जोड़ते हैं। तो ये सभी चीज को आपको ऐड करना पड़ेगा, पूरा आप कर लेंगे। और आप प्रश्न देखेंगे, पढ़ते जाएंगे, तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा, और आप कहेंगे आपके भरोसे हैं सर, पास करा दो, ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई।
पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी महाविद्यालय से हो, आपको देखना पड़ेगा। इंग्लिश के लिए समय निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। 2-3 दिन आप पढ़ें ढंग से, अच्छे से पढ़ें, 5-7 दिन समय निकाल के पढ़ें, नहीं तो आपका नैया मुश्किल हो जाएगा आगे जाना। ठीक है, क्योंकि आप मेहनत करेंगे तभी पास होंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि हम भगवान से प्रार्थना करें तो पास हो जाएंगे, नहीं होंगे, वो सब बात का बात है, लेकिन हम मेहनत को मानते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को यूज करना है, क्या यूज करना है, कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस, यूज सम या एनी। सम या एनी का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर सम मेनी का यूज यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सम या एनी या यहाँ पर प्लस है ना, इनका हमको प्रयोग करना है, तो उनको हमको क्या कर लेना है, यूज कर लेना है। और क्या रहेगा आंसर, उनको हमको बताना है बच्चों, है ना। ठीक, तो ये सभी चीज़ों को हमको पढ़ना पड़ेगा, और एक बार प्रैक्टिस मारेंगे आप सभी का याद हो ही जाएगा। देखिए, मैं ये सब को मैं बोलूंगा, आप एक बार पूरा सबको पढ़ें, छोटा छोटा है, ये समझ के आधारित चीज़ है, और काफ़ी अच्छा भी है, इंपॉर्टेंट भी है। जितना चिन्ह लगवाना था मैंने उधर लगवा दिया, है ना। आपको मालूम होगा आर्टिकल ए इन द का हम लोग प्रयोग करते हैं कहाँ कहाँ पर प्रयोग करते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हमारे पास आर्टिकल में अगर स्वर आते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एप्पल लिखा हुआ है, एप्पल, ठीक है, एप्पल लिखा हुआ है यहाँ पर, तो उनके नाम के सामने हम लोग एन लगाएंगे, क्योंकि स्वर से उच्चारण हो रहा है एप्पल। हिंदी में भी कहेंगे तो एप्पल, एड़ी क्या आएगा, ठीक है, तो स्वर लगाएंगे, सीधा एन लगाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बॉल, BOLL या BALL, या जो भी बी से स्टार्ट हो रहा है, जो भी है आपके पास, बॉय लिख दिए मान लो, BOY, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बॉय लिख रहे हैं आप, तो इनके बॉय लिखा, बॉय, बॉय, ब आया, तो ब आ रहे तब भी व्यंजन, अब बी लिखे हैं तब भी व्यंजन, तो यहाँ पर ए लगाओगे आप। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि हिंदी उच्चारण पर भी ध्यान दिया जाता है। जैसे यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे MLA लिखा है ना, MLA, तो एम को हम व्यंजन मानते हैं इंग्लिश में, लेकिन MLA को हिंदी में लिखे तो एडी क्या लिखते हैं, MLA, तो यहाँ पर एन लगाओगे, ना कि ए लगाओगे। और फेमस कोई चीज है, जैसे रामायण है, महाभारत है, तो उनके लिए क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। हिमालय है, उनके लिए क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कैसे हम लोग यूज करेंगे, ये पूरा उसी का पार्ट है। और यहाँ पर जनरली आपको देखने के लिए मिलेगा, साइड साइड में दिया रहेगा, उनका आंसर आपको करेक्ट करना होगा। ठीक है, क्या आंसर रहेगा उनको करेक्ट करना होगा। सभी आपके पढ़ने के लिए है, इनको पढ़ें, और एक बार तो आपका दिमाग आ ही जाएगा कि देखो भाई इंग्लिश में कितना सारा चीज पढ़ना है। ऐसे ही नहीं इंग्लिश पास करना, कई लोग इंग्लिश में लटके भी हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ ना। तो ये सभी चीज को आपको क्या करना है, पढ़ना है। कहाँ पर अनलेस का प्रयोग करना है, पूरा ग्रामर आपने पढ़ा है 12वीं में, वही ग्रामर है। आप अगर सो रहे हैं तो आपसे बेवकूफ कोई नहीं है, पेपर टाइम में आपसे बेवकूफ कोई नहीं है एकदम। पेपर इतना पास बचा है, प्रीपोजिशन है यहाँ पर, इन, ऑफ, इन का ऐसे कैसे प्रयोग करते हैं, फ्रॉम, ये सब चीज आपने पढ़े होंगे, तो उनको आप जाके देखेंगे। तो यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन लगाने हैं, है ना। तो प्रीपोजिशन का यूज हम लोग कैसे करेंगे, ये चीज है। तो काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये चीज को आप पढ़ें। मुझे दुख इसलिए लगता है कि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट आप पढ़ नहीं रहे हैं, बताइए, घूम रहे हैं। आप कन्हैया पार कौन करेगा भाई, आप जाने, मेरा काम है बताना और समझाना इसको। ऐसा भी नहीं है सब बच्चे बेवकूफ भी नहीं है, बहुत बच्चे अच्छे भी हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप स्टूडेंट है तो आप पढ़ने लिखने में थोड़ा रहें, कह रहा हूँ मैं। ये सभी को मैं राइट लगा रहा हूँ, ये सबको पढ़ना है आपको, कुछ भी नहीं छोड़ना है ना, ये आपका काम है, इनको पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट क्या कर रहा हूँ, स्क्रॉल करते जा रहा हूँ। ये सभी चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। कहीं सेंटेंस मिलेगा, कहीं और टेंस वगैरह मिलेंगे, कहीं वॉइस मिलेंगे, एक्टिव वॉइस को पेसिव वॉइस में चेंज करना है। तो ये सभी चीज आप ग्रामर पढ़ें। अब मैं ग्रामर तो नहीं पढ़ा सकता आपको, सिर्फ मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपके एग्जाम में कैसे मिलेंगे। तो ये सभी चीज एकदम इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ें, और ये आपका काफी अच्छा है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। तो ये ग्रामर वाला पार्ट में मैंने सबको पढ़ने का आपको सलाह दिया, आई होप आपने देखा समझा, और आपका दिमाग का एक्टिविटी तो नो डाउट बढ़ ही गया होगा, और आपका दिमाग खराब भी हो गया होगा इसलिए क्योंकि आपने कुछ पढ़ा नहीं होगा, बहुत बच्चे पढ़े नहीं है, और उनको देख के समझ में आएगा, पेपर देख के उनको समझ में आएगा कि भाई क्या करें।
और मेरा बात मानिए, मेहनत से बढ़ के कोई हमारे पास पूजा नहीं होनी चाहिए, है ना। मेहनत ही आपकी पूजा है, आपके जीवन में यही चीज है, ठीक है। तो इनको चलिए समझते रहिए, करते रहिए। चलिए फ्रेंड, अब इसके बाद हम लोग और अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। इस तरह से हम आपके लिए मेहनत करके अगर हम वीडियो डाल रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। और इन चीज़ों को आप समझिए, करिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। हमारा हमेशा सपोर्ट है, आप कहीं भी रहें, हम जरूर साथ देंगे आपका, है ना। चलिए फ्रेंड, अगर चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर वीडियो आपको तुरंत मिल सके, ठीक है। चलिए फ्रेंड, नए वीडियो में हम लोग और देखेंगे, समझेंगे, जो भी चीज़ रहेगा हम और आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।